गुरु जो ज्ञान के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, धन के कारक हैं, पुत्र के कारक हैं। अगर स्त्री की कुंडली में है तो पति के कारक हैं, और सबसे ज़्यादा अध्यात्म के कारक अर्थात नवम भाव के कारक हैं। तो अध्यात्म जो दुनिया में फैला हुआ है, जो ज्ञान की बातें हैं, इन सब का जो कारक है वह गुरु ही हैं। अब उनके घर में अगर जो शनि देव हैं ये वहाँ पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव भी आपको पड़ने वाला है और गुरु का प्रभाव भी आपको पड़ने वाला है। क्योंकि जब किसी अच्छे व्यक्ति के घर में कोई ऐसा व्यक्ति जाता है जिसके अंदर रूखापन है या कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, तो कहीं ना कहीं उस अच्छे व्यक्ति की जो अच्छाई है उस व्यक्ति के ऊपर जो है प्रभाव कर देने लगती है और उस व्यक्ति के आचरण में अच्छी चीज़ें, अच्छे चेंजेस होने लगते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो गुरु अध्यात्म के कारक हैं। गुरु से आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से संबंधित नॉलेज प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि शनि अध्यात्म के कारक नहीं है, ऐसा नहीं है। जब मीन राशि में शनि यहाँ पर अपना पदार्पण करेंगे तो शनि के अंदर भी अध्यात्म आपको दिखाई देगा। बेशक शनि अंधकार के कारक है, लेकिन कहीं ना कहीं वह सूर्य पुत्र है, तो सूर्य की रोशनी के अंश भी उनके अंदर विद्यमान है। माता छाया और पिता रूपी जो सूर्य हैं, तो बच्चे के अंदर माता और पिता दोनों के गुण ही विद्यमान होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि माता के गुण ज़्यादा हो सकते हैं, पिता के गुण कम हो सकते हैं, पर गुण आपको अवश्य मिलेंगे, क्योंकि वह छाया के गर्भ में रह रहे थे और माता के साथ ही ज़्यादातर उन्होंने अपने समय बताया था। सूर्य को अगर देखा जाए तो प्रकाश देने का स्रोत माना गया है, और जब भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो प्रकाश के कारण ही ज्ञान प्राप्त होता है। हमेशा आपको कहा जाता है जब आप साधना इत्यादि करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं तो हमेशा आपके जो मेंटर होते हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आपको ये फील करना है कि आपके आज्ञा चक्र पे या आपके हार्ट चक्र पे जो है एक बाहिर रूपी जो है प्रकाश आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश और कुछ नहीं, सूर्य ही है। सूर्य आत्मा का कारक है, तो वह आत्मा का कारक होने के बावजूद तो क्या अपने पुत्र के अंदर सूर्य के बिल्कुल भी अंश नहीं होंगे, लेकिन उस प्रकाश में और इस प्रकाश में बहुत जमीन आसमान का फर्क होने वाला है। बेशक वो छाया पुत्र थे, लेकिन सूर्य का प्रकाश उनके अंदर भी विद्यमान था। शनि अंधकार के प्रतीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह अध्यात्म के कारक भी हैं, क्योंकि जो अध्यात्म रूपी जो अंधकार होता है उस अंधकार में ही कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म का भी ज्ञान होता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गुफाओं में चले जाते हैं और एकांत में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, सालों साल तपस्या करते रहते हैं। तो वह तपस्या का कारण कौन है? वह शनि ही है। जिन लोगों को जंगलों में घूमना पसंद है, जिन लोगों को अकेले रहना पसंद है, कई लोग ऐसे होते हैं जो घर में दिन के समय में भी कर्टन्स लगा करके अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। क्यों? उनके अंदर शनि का प्रभाव बहुत अधिक होता है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि शनि अगर अंधकार का कारक है तो अंधकार से आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अंधकार से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर देखेंगे तो प्रकाश से जरूर आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और बुद्धि के कारण आपको भेद के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार का ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब आप अंधकार में जाकर के अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं तो वहाँ पर बुद्धि काम ही नहीं करती, क्योंकि उस कमरे में या जिस जगह पर आप अंधेरे में जाते हैं आपको सब इक्वल ही दिखाई देता है, आप ऊंच नीच के भाव को भूल ही जाते हैं। तो ये वाला जो अध्यात्म होता है यह शनि के कारण ही प्राप्त होता है। तो जो लोग जंगलों में जाकर के सालों साल तपस्या करते रहते हैं, एकांतवासी हो जाते हैं, इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो है शनि का अध्यात्म ही विद्यमान होता है। अगर आप सूर्य के ज्ञान को देखेंगे तो जो सूर्य का जो ज्ञान है या सूर्य का जो प्रकाश है ये बाहिर जगत का प्रकाश है। इसके कारण ही आप देख पाते हैं, ये बुद्धि को यूज कर पाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये जो प्रकाश है इस प्रकार से आपको कहीं ना कहीं बुद्धि का भी इस प्रकाश में इस्तेमाल करना पड़ता है, या भेद से युक्त होती है, तभी आपको पता चलता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन यहाँ पर जो है आप सांसारिक चीज़ों को ज़्यादा देखना शुरू कर सकते हैं जब सूर्य का प्रकाश होता है। लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म के अंदर घुसने लगता है वह बाहरी चीज़ों को भूलना छोड़ देता है, वह उन चीज़ों को उसके लिए वह गौण हो जाती हैं। जब वही व्यक्ति अपने आंतरिक अर्थात अपने शरीर के अंदर के अंधकार में जब वो प्रकाश की रोशनी को ढूंढने लगता है, अपनी आंखों को बंद करता है, तब वह अपने अंदर के आत्मा में झांकने लगता है। और आत्मा ही प्रकाश अर्थात सूर्य का कारक है। जब उसको आंतरिक प्रकाश की अनुभूति होती है, और ये आंतरिक प्रकाश जो होता
होता है वह जो भीतर का जो अंधकार है आपके शरीर के अंदर, किंतु उस अंधेरे में धीरे धीरे जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं और वह आंतरिक अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश के रूप में बदलने लगता है, फिर अचानक कई बार आपने सुना होगा एक तेज रोशनी आती है, लोगों को आत्मज्ञान होना शुरू हो जाता है। जैसे महावीर महात्मा बुद्ध को, महावीर को, इनको कैसे आंतरिक ज्ञान हुआ? इन्होंने कई वर्षों तक जो है आंखें बंद करके बाहरी चीज़ों को देखना छोड़ दिया जो प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में दिखाई दे रही थी, लेकिन जब आंखें बंद करके इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए तो अपने शरीर के अंधकार में ही धीरे धीरे उन्होंने उतरना शुरू किया और फिर उस अंधकार से रोशनी की खोज की। सडनली मान लीजिए आप तेज प्रकाश या धूप में से बाहर से अपने कमरे के अंदर अगर घुसते हैं तो आपकी आंखें इतनी चुधिया जाती हैं, इतनी रोशनी होती है कि कमरे के अंदर जो है आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि कमरे में उतनी रोशनी नहीं है जितनी आपको सूरज की रोशनी बाहर दिखाई दे रही है। लेकिन जब कुछ मिनटों तक आप उस कमरे में रहते हैं तब जाकर के आपको धीरे धीरे वहाँ पे रखी हुई चीज़ों की अनुभूति होने लगती है। वे चीज़ें कहीं ना कहीं आपको उस अंधकार में भी दिखाई देने लगती हैं। सडनली शाम का समय, रात्रि का समय है और लाइट चली जाती है तो पूरे घर में आपको अंधकार दिखाई देगा। लेकिन मान लीजिए अगर 1 मिनट तक लाइट नहीं आ जाती है तो फिर भी आपको धीरे धीरे फिर आपकी आंखें उसको एडजस्ट करना शुरू करती हैं और आप अपना रास्ता या उस सामान जहाँ पे कौन सा सामान रखा हुआ है धीरे धीरे वही आपको उस अंधकार में दिखाई देने लगता है। तो जो शनि का जो अंधकार है, वह अंधकार का जो प्रकाश अगर आपने ढूंढ लिया, आपने खोज कर लिया, इसी प्रकाश की खोज में ही लोग जो हैं जंगलों में भटकने चले जाते हैं, कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, अपने आप को आइसोलेटेड कर लेते हैं और वह उस ज्ञान के प्रकाश को ढूंढने लगते हैं। तो शनि वो ज्ञान का, वो अंधकार में ही प्रकाश को ढूंढने वाला ज्ञान है। और जो गुरु का ज्ञान है वह बाहरी ज्ञान के साथ साथ आंतरिक ज्ञान भी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपको, लोगों को मन में हमेशा ये रहता है कि मुझे अंदर का सुख चाहिए, अंदर की अनुभूति चाहिए। तो अनुभूति तो तब आएगी ना जब आप जो है बाहरी चीज़ों को छोड़ना शुरू करेंगे। तो इसीलिए अगर आप शनि को देखेंगे तो शनि भी एक अध्यात्म का ही कारक है, वह अंधकार का प्रकाश है। फिर भी क्योंकि वह छाया के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, छाया के गर्भ से वह उत्पन्न हुए हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि उनके पिता सूर्य थे तो सूर्य के प्रकाश की जो किरण है, जो कण है, वह कहीं ना कहीं उन शनिदेव के अंदर अपने पिता सूर्य के भी अंश विद्यमान है। इसीलिए बाहरी जो प्रकाश है और आंतरिक प्रकाश है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आंतरिक प्रकाश को अगर आपने आंतरिक प्रकाश को खोज लिया तो बाहरी प्रकाश आपके लिए गौण हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। इसीलिए जब शनि 29 तारीख को राशि परिवर्तन करके गुरु की राशि में आएंगे, गुरु ऑलरेडी अध्यात्म के कारक हैं, तो खास कर ये मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये जो आपको 30 महीने का जो समय है ना, ये ऐसा समय रहने वाला है कि कहीं ना कहीं आप अध्यात्म की तरफ जाने वाले हैं। आपको अकेला रहना बहुत पसंद आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपको गुरु का ज्ञान भी मिलेगा और आपको शनि का ज्ञान भी प्रदान होने वाला है। जब गुरु का ज्ञान और शनि का ज्ञान जब प्राप्त होगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो चेतना होगी वह जागृत होगी, आपको अच्छे बुरे के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा, कुछ अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप अभी तक गलत मार्ग में भटक रहे थे तो यही गुरु और शनि का ज्ञान आपस में मिल करके आपके दिमाग की जो है नसें खोल देगा, मैं कह सकती हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आत्मज्ञान ही अपने आप होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि आत्मा का कारक सूर्य है और सूर्य का कुछ तो अंश शनि में विद्यमान ही है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको मूल्यवान लगती है और आप संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका कनेक्टेड लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप ज्योतिष अथाह ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप मैसेज करके आने वाले कोर्स से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह सभी कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं।